नमस्कार। आपने बहुत सारे नेताओं को देखा सुना होगा, उनका आकलन किया होगा कि ये नेता अच्छा है, ये बुरा है, ये बहुत बुरा है, ये भ्रष्ट है, ये कमाल का है, ये संत जैसा है। तो सब तरह के नेता हैं। हर प्रोफेशन में अच्छे बुरे लोग होते हैं। राजनीति में सारे लोग बुरे नहीं और सारे अच्छे नहीं। राजनीति में एक समय ऐसा माहौल आया था कि लालू प्रसाद यादव के बारे में कहा गया था फादर ऑफ द करप्शन, यानी भ्रष्टाचार के पिता, और जयललिता को मदर ऑफ करप्शन कहा गया था, यानी उसकी माता यानी जननी। ये जनक और वो जननी। लेकिन ऐसा नहीं कि उसके पहले भ्रष्टाचार नहीं होता या बाद में नहीं। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला के, लोकपाल की बात करके, अन्ना का सहारा लेके, और जहां वो इतनी तेजी से अपनी सफलता उसने पाई तो क्रेडिबिलिटी थी, ईमानदारी, कट्टर ईमानदार साहब। लेकिन राजनीति में इतना ठग, इतना झूठा, इतना मक्कार नेता अभी तक नहीं आया, आगे का कोई कह नहीं सकता। तो लेकिन एक है, झूठ के पांव नहीं होता। कोई सातिर से सातिर अपराधी जिंदगी भर अपराध करके सोचे बचता रहेगा तो कहीं न कहीं उससे चूक होगी और वो पकड़ा जाएगा। केजरीवाल ने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जहाँ पे उसने मौका न बनाया हो भ्रष्टाचार का। चाहे वो बाहर से आतंकवादी संगठनों से, देश विरोधी ताकतों से चंदा लेना हो, देश के अंदर चंदा जुटाना हो, या कहीं पे भी कोई गुरेज नहीं। और किस आधार पे कि मीडिया जो हमको जागरूक करती, जो खबरें बताती, उसको उसने सेट कर लिया। जो अधिकारी इर्द गिर्द के हैं उनको सेट कर लिया। अपना एक ऐसा उसने टीम वर्क तैयार किया जैसे डॉन और वो करते हैं कि किसी का भी मुंह बंद कर सके पैसे की ताकत से, और नहीं तो सामने वाले को निपटा ही देना। तो कुल मिला के ये बहुत ही अपने को अक्लमंद समझता है। लेकिन आपको बता दें कि कोई भी बदमाश, धूर्त, मक्कार, ये कोई अक्लमंद नहीं होते। इन्हें लगता है। अक्लमंद तो साइंटिस्ट होते हैं, वो इसरो में होते हैं, नासा में होते हैं, अच्छे डॉक्टर होते हैं। तो ये अक्लमंद हम इसे नहीं कहेंगे, क्योंकि एक कहावत है कि ज़्यादा चालाक कौआ कहाँ चोंच मारता है, आप समझ लो, गंदगी में चोंच मारता है। ज़्यादा सयाना होता ना कौआ। तो केजरीवाल ने वही काम किया जैसा हमने पहले भी वीडियो में बताया था, और कुछ लोगों ने भी ये बात कही थी कि जैसे ही इसकी जमानत का, ये जो अंतरिम जमानत मिली जिसे पैरोल कहा जा सकता है, ये जैसे समय निकट आएगा, 3-4 दिन पहले कोई गंभीर बीमारी का नाटक करेगा, मंच पे बेहोश हो जाएगा, गिर पड़ेगा, ये करेगा, वो करेगा, और ये एक्सटेंड करवाना चाहेगा जमानत। ये तय था। और उसका ये हुआ कि आपने देखा कि केजरीवाल मरने वाला है, कैंसर हो गया है, ये हो गया है, ऐसी संभावना लग रही है, वजन घट गया, ये नाटक भारी, यानी कोई भारी गंभीर बीमारी जो जानलेवा है, और इसलिए उसकी जांच में 7 दिन लगेंगे, 1 हफ्ते का उसने और मोहलत मांगी। और ये तो पहले ही कह चुका कि हम जेल जाना नहीं पड़ेंगे, झाड़ू का बटन दबाओ, INDIA को वोट दो तो हम 4 तारीख के बाद, परिणाम के बाद जेल नहीं जाएंगे। यानी यहाँ मनमानी कोर्ट के साथ चलेगी। क्लियर कट इंडिकेशन है। समझ लो ये क्या कह रहा है। ये कानून कानून को नहीं मानता है। और ये इंटरव्यू में कह चुका कि हाई कोर्ट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट की बात करो। हाई कोर्ट के ताज़ा जो बिल्कुल लेटेस्ट कोई डिसीजन उसको इग्नोर करेगा, उसी पे कोई 2 साल का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है या सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी की उसका उल्लेख करेगा। इतना सातिर और धूर्त आदमी है। हाई कोर्ट को ममता बनर्जी और केजरीवाल कुछ मानते ही नहीं, समझते ही नहीं, क्या कहोगे। अब सुप्रीम कोर्ट की भी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे तो दी, लेकिन एक केजरीवाल की कुंडली के कुछ ग्रह टेढ़े थे, और उसकी वजह से अंतरिम जमानत मिलने से केजरीवाल का बंटाधार हो गया। और अगर ये वाकई में अक्लमंद होता
और अंतरिम जमानत इसने मांगी नहीं थी, वो तो जज ने दे दी। अब इसमें ये भी कुछ लोग जो जानकार हैं वाकई में, जिसको क्लासिकल शब्द उनके लिए इस्तेमाल करेंगे, उनका तो ये मानना है कि इसमें जानबूझ के केजरीवाल को निपटाने के लिए जमानत दी गई। अब हम पार्टी का नाम लें न लें, यानी सरकार की इच्छा थी कि ये बाहर निकले तो सहानुभूति खत्म हो। अगर ये अक्लमंद होता तो जेल के बाहर आके ये बब्बर शेर जैसा नहीं दहाड़ता, मोदी का लालू स्टाइल में जैसे नहीं, मतलब बब्बर शेर बन के निकला। अरे भैया, जेल में तो तुम मरने वाले थे, तुम्हारी पत्नी तक कह रही थी, तुम्हारी प्रिय मंत्री आतिशी कह रही थी कि केजरीवाल की जान खतरे में, संजय सिंह भी बोल रहे, और निकले तो ऐसे बब्बर शेर जैसे दहाड़ते हुए, मुस्कुराते हुए। तो ये जो अदा थी, इस पे लगा कि वोटर फिदा हो जाएंगे, लेकिन बाद में इनकी करतूतें सामने आई। जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे वो सब इनने किए, लेकिन इनकी जमानत रद्द नहीं हुई। इसके मतलब कहीं ना कहीं सरकार चाहती कि बेटा बाहर रहो और खुद ही निपट जाओ, अपने ही जाल में खुद फंस जाओ, और वैसा ही हुआ। अगर ये अक्लमंद होता तो जेल से बाहर आके तत्काल अपनी गाड़ी जो जेल के बाहर निकली थी, चेहरा लटकाया हुआ, जो इसने 12 में अनशन किया था, बिल्कुल फिल्मी में आपने देखा, एक हट्टा कट्टा आदमी को बीमार बना देते हैं, तो ये तो फिल्मी अंदाज में स्टूडियो भी बना रखा है इसने घर में। तो इसको अगर घर भी आना था तो सबसे पहले अपने स्टूडियो में जाके, जिसको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जबकि वो उसके स्टूडियो से रिलीज जो है चैनलों को बाहर दिया जा, ले जा भाई चला दे, तो वहाँ से रोने वाले बिल्कुल बीमारी अंदाज में उसको वीडियो बना के बोलना चाहिए कि हमारी स्थिति बेहद ख़राब है, जेल में बहुत टार्चर हुआ और अभी हम निकाल तो आए हैं, लेकिन हम अपनी कोशिश करेंगे कि अपनी जान की बाजी लगा के भी आप लोगों के बीच में आए, लेकिन फ़िलहाल हमें तो अस्पताल जाना पड़ेगा, और अपने वही प्रिय मैक्स अस्पताल में, वर्ल्ड क्लास जो इन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं का एक सिस्टम बनाया, उसमें नहीं, मैक्स में जाते हैं लोग, प्राइवेट में। इनको अगर सर्दी जुकाम भी होगा तो ये प्राइवेट में जाएंगे, तो मैक्स में जाते हैं, जो कि बड़ा अस्पताल है दिल्ली का प्राइवेट। तो मैक्स में जाते, भर्ती होते, बीच में फिर निकल के आते, शीश महल का आनंद लेते, और फिर एक आध वीडियो चला देते वहीं से कि थोड़ा राहत हो रही, लेकिन डॉक्टरों ने बोला कि स्थिति तो ख़राब है, हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपका बेटा, आपका भाई बीच में आया है अपनी जान की बाजी लगा के, क्योंकि हम इस देश के लिए मरने खपने को तैयार हैं और हम चिंता नहीं कर रहे हैं। डॉक्टरों ने बिल्कुल इजाज़त नहीं दी, लेकिन हमने अपनी प्राणों की बाजी लगा कर फिर एक वीडियो संदेश देता, ये क्रम जारी रखता, एक आध सभा में जाता तो वहाँ गिर भी पड़ता, पहले से काम शुरू करता। और अभी जब इन्होंने 7 दिन की मोहलत मांगी, इस मोहलत में उसे अस्पताल में भर्ती हो जाना था, और वहीं से अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो उसकी कहलाती है, वहाँ से भी संदेश दे देता किसी के माध्यम से, भाई उसकी तो जेल से भी संदेश आ रहे थे। तो वो अगर काम करता तो सहानुभूति वाकई में बहुत प्रबल होती, और लोग भरोसा करते कि वाकई में जेल में इसके साथ कुछ गलत हुआ है और इसकी हालत ख़राब थी और ये मरणासन स्थिति में है, और सुप्रीम कोर्ट भी भरोसा करना ही पड़ता, और कोई नेता कह नहीं पाता उसको, विशेषकर चुनाव के बाद, क्योंकि लोगों को लगता है अब क्या है इसका होना, ये तो वाकई में बीमार है। लेकिन वो एक्टिंग ये नहीं कर पाया जैसा इसने सत्ता में आने के पहले अपना जो अनशन किया था 12-13 दिन का, उसमें लास्ट में इसका मेकअप गेटअप सेटअप पता लगा सब कुछ खा पी रहा था, लेकिन वो एक्टिंग और गेटअप सेटअप से उसको बीमार बनाया गया था, दाढ़ी बढ़ा के और बिल्कुल आंखें डब्बा जैसा बना के। फोटोग्राफी का भी कमाल है, क्योंकि उसकी तो फोटोग्राफी टीम है भाई, फिल्मों वाली, सारे फिल्मी लोग जुड़े थे, स्टूडियो भी घर में बनाए। तो यहाँ पे ये चूक गया, और हम यही कह रहे हैं कि सयाना कौआ कहाँ पे चोंच मारता, केजरी और कौआ की राशि तो एक ही है। तो ये केजरी कौआ अपने ही बुने जाल में फंस गया है, सहानुभूति की बजाय उसने स्वाति मालीवाल कांड करा दिया। उधर उनके पंजाब में मंत्री ने तो ऐसा घिनौना कृत्य किया है कि मुंह पे ताला इसका लगा है, अलीगढ़ वाला। आपने लखनऊ में हाल देखा, इंडिया टीवी में पिनाज त्यागी ने जो इंटरव्यू लिया था उसमें इनकी धज्जियाँ उड़ गईं, और रजत शर्मा ने निपटवा दिया इनको, नहीं तो ऐसा इंटरव्यू की उसको उम्मीद नहीं थी, अगर मालूम होता तो वो जाता ही नहीं। तो इंडिया टीवी को अब ये है कि अपने हिसाब से वो ब्लैक लिस्ट कर देगा,
लेकिन क्या फ़र्क पड़ता, जी न्यूज़ को भी कर दिया और टाइम्स नाउ, नव भारत जो हिंदी वाला चैनल है उसको भी कर दिया, तो ये करने दो। लेकिन केजरीवाल की पूरी ज़िंदगी जेल में ही कटने वाली है। और हमने बार बार कहा कि ये इतना धूर्त मक्कार है कि नवाबी ज़िंदगी जीने के बाद, अभी तो जेल में चूंकि सब कुछ इसी के पास पावर है, तो जेल में भी इसको सुख सुविधाएं 5 स्टार जैसी दी जाएंगी तो काम चलाऊ होगी। लेकिन अगर सरकार दिल्ली की बदल गई तो ये अपने को पता नहीं क्या करेगा। घर का खाना इसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली जेल में कोई लैब ऐसी नहीं हो सकती जो कोई ऐसे रासायनिक घटक की जांच कर ले जो स्लो पॉइजन का काम करता हो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जब फंसते हैं तो वो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेते हैं। इन्होंने बहुत लीलाएं कर डाली हैं ठगी की, लेकिन इस सरकार को हम सावधान कर रहे हैं। और अभी तक जो विश्लेषण किया, आप दर्शकों से हमारा निवेदन है, कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके सामने बिल्कुल तथ्यात्मक खबरें, जानकारियां हम परोसते रहें।